हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान की महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में। ये सामान्य विज्ञान महत्वपूर्ण शब्दावली का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट यदि आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहला है एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? एक विमीय गति वह गति है जिसमें वस्तु एक रेखा में गति करती है, ठीक है। एक रेखा में गति करती है मतलब देखिए जैसे कि सीधी पटरी पर रेल का चलना। जैसे रेल है वो चल रही है, पटरी है, ये पटरी पर सीधी रेल चल रही है, मतलब एक ही दिशा है उसकी। मतलब ये ऐसे पटरी मुड़ नहीं रही है। यदि पटरी मुड़ी तो वो द्विविमीय गति हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक रेखा में गति होती है तो उसको एक विमीय गति बोलते हैं, ठीक है। यदि आप इसको अक्षों के माध्यम से समझे तो ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है और ये जेड अक्ष होता है। तो वाई अक्ष या एक्स अक्ष या जेड अक्ष, इन तीनों में से किसी एक अक्ष पर यदि गति हो रही है तो उसको बोलते हैं एक विमीय गति। जैसे यदि एक्स अक्ष पर गति हो रही है तो केवल एक्स ही पे होगी, वो वाई डायरेक्शन में वस्तु नहीं जाएगी, ना ही जेड डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी एक विमीय गति। उसके बाद हम देखते हैं द्विविमीय गति को। देखिए द्विविमीय गति क्या होता है? टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं इसको। द्विविमीय गति वह गति है जिसमें वस्तु एक तल में गति करती है। उदाहरण, व्यस्त सड़क पर कार का टेढ़ी मेढ़ी मार्ग पर चलना। एक तल में मतलब जैसे कोई वस्तु है, ये जो है हमारी वाई डायरेक्शन है और ये एक्स डायरेक्शन है। वो वस्तु जैसे जब भी हम बाइक से जाते हैं या कार से, तो कार ऐसी थोड़ी ना होती है कि बिल्कुल सीधी जा रही है ट्रेन के जैसी, वो भी थोड़ी मुड़ती है ना, ऐसी कहीं ऐसे मुड़ेगी ऐसी। तो देखिए पहले जो हम जा रहे थे, पहले हम ऐसे जा रहे थे, मोड़ आई तो ऐसे मुड़े, तो मतलब वाई डायरेक्शन में भी चले, और फिर मोड़ आई तो फिर हम मुड़े, फिर एक्स डायरेक्शन में आए, फिर वाई डायरेक्शन में आए, फिर एक्स डायरेक्शन में आ गए। तो मतलब इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसमें दो डायरेक्शन आ रही हैं, एक्स डायरेक्शन भी आ रही है और वाई डायरेक्शन भी आ रही है। तो इन्हें कहते हैं द्विविमीय गति। मतलब दो डायमेंशन में यदि गति हो तो उसे द्विविमीय गति कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद त्रिविमीय गति देखते हैं हम। त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है? त्रिविमीय गति वह गति है जिसमें वस्तु आकाश में गति करती है। देखिए आकाश में जब वस्तु गति करती है तो वहाँ पर दो दिशाएं नहीं होती, वहाँ पर तीन डायमेंशन होते हैं, जिसको हम दिशा नहीं बोल सकते, इसको हम विमा बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में। देखिए जैसे एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है ऊपर, और ये एक्स डायरेक्शन है, और जेड डायरेक्शन अंदर भी हो सकता है या बाहर भी हो सकता है। तल के अंदर मतलब जो ये तल है इसके अंदर की तरफ और बाहर की तरफ भी हो सकता है। तो जो जेड डायरेक्शन है, तो जो गति होगी वो एक्स में भी होगी, वाई में भी होगी और जेड में भी। जैसे कि हमने तेज वायु में पतंग की गति, पतंग उड़ती है तो वो एक्स डायरेक्शन में भी, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी जा सकती है, वाई में भी जा सकती है और जेड डायरेक्शन में भी जा सकती है, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप पतंग को उड़ाते हैं तो पतंग केवल एक सीधी डायरेक्शन में ना चल के ऐसे ही इधर आएगी, फिर दूसरी तरफ जाएगी, फिर पीछे की तरफ जाएगी, तो वो उसमें तीनों अक्ष शामिल हो जाते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, इसलिए इसको त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे पक्षी भी आकाश में उड़ता है तो उसमें भी तीनों जो अक्ष हैं वो शामिल हैं। उसके बाद अगला देखते हैं कि दूरी देखते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। देखिए हम मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक रास्ता है। मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति यदि जाता है तो वो यहाँ पहुँच जाता है चलते चलते, तो इसने जितनी भी लंबाई तय की उसे दूरी कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो उसने जितनी भी लंबाई इस रास्ते की तय की तो इस लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब आता है पॉइंट कि यह एक अदिश राशि है।
आप जानते होंगे सदिश और अदिश राशि क्या होती हैं। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, मतलब दिशा भी होती है उनमें और परिमाण भी होता है। दिशा से मतलब है कि एक निश्चित दिशा होती है, जैसे कि ए से बी तक व्यक्ति गया, उसने सीधी दिशा पकड़ी, मतलब सीधी दिशा में गया, वो मुड़ा नहीं यहाँ वहाँ। यदि जैसे दूसरे हम देखते हैं, दूसरा उदाहरण लेके कि एक बार व्यक्ति गया, सीधा गया, वो यहाँ वहाँ नहीं मुड़ा, वो दूसरी बार गया तो यहाँ मुड़ा, ऐसे मुड़ मुड़ के गया, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस है, क्योंकि व्यक्ति यहाँ से गया और यहाँ पहुँच गया, इसमें दूरी का परिमाण मान लो 5 मीटर है, और इसमें मान लो घूम घूम के गया व्यक्ति ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसमें मान लो 7 मीटर आया। तो इसकी दिशा सीधी है, पहले वाले में इसकी दिशा सीधी है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका परिमाण कितना है 5 मीटर। लेकिन अब इसमें देखें तो इसमें उसका परिमाण तो है 7 मीटर, लेकिन दिशा उसकी कोई निश्चित नहीं है। पहले वो ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, उसकी दिशा लगातार बदल रही है, तो इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अदिश राशियाँ। और जैसी राशियाँ, वो राशियाँ जिन राशियों की दिशा निश्चित होती है, वह परिमाण भी होता है, उन्हें बोलते हैं सदिश राशियाँ। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि सदिश राशियों की दिशा व परिमाण दोनों होता है, लेकिन अदिश राशियाँ होती हैं उनका दिशा निश्चित नहीं होता है, लेकिन परिमाण उनका निश्चित होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दूरी का ऐसा ही पद्धति में मात्रक मीटर है। दूरी को हम मीटर में मापते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं कि हम यहाँ से 5 मीटर दूर गए, तो दूरी को मीटर में मापा जाता है। दूरी का बड़ा यूनिट होता है वो किलोमीटर में भी मापते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है, ऐसा ही पद्धति, उसमें मीटर में ही मापते हैं दूरी को। उसके बाद विस्थापन को देखते हैं। विस्थापन क्या है? डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका ऐसा ही पद्धति में मात्रक क्या है? मीटर। इसका भी मीटर है। डिस्प्लेसमेंट है तो एक दूरी, लेकिन वो दूरी है जो एक निश्चित दिशा के साथ तय की गई हो। इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि कोई व्यक्ति है, सिंपल है, दूरी में तो सीधा जा रहा था, लेकिन इसमें है क्या है, वो न्यूनतम दूरी कहलाती है विस्थापन। न्यूनतम दूरी मतलब कि एक व्यक्ति है, ए से गया बी तक, फिर गया सी पे, तो एक व्यक्ति ने तय की 5 मीटर, ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर समझ लो। तो एक व्यक्ति गया 5 मीटर गया, फिर 4 मीटर, फिर पहुंचा वो सी पॉइंट पर। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है, वो सीधे जाके ए से सी तक गया, और उसको केवल एक अजम्पशन के तरीके हम मान लेते हैं कि मान लो उसको 7 मीटर कुल दूरी उसको यहाँ से यहाँ तक तय करनी पड़ी, एक पॉइंट से सी पॉइंट तक। तो इसमें ये न्यूनतम दूरी है। देखिए, आप यहाँ से भी पहुँच सकते हैं सी पॉइंट तक और यहाँ से भी, लेकिन यदि न्यूनतम दूरी जो है वो नियरेस्ट जो पाथ है वो कौन सा है? ये वाला, ए से सी तक, ठीक है। तो जो न्यूनतम दूरी है वो विस्थापन कहलाता है। और विस्थापन सदिश राशि क्यों है? क्योंकि विस्थापन का एक निश्चित डायरेक्शन है, निश्चित दिशा है। आप इधर देखें तो ए से बी जाना पड़ रहा है और बी से सी जाना पड़ रहा है, तो यहाँ तो हमारी जो डायरेक्शन है वो बदल रही है ना, तो विस्थापन नहीं हो सकता। ये तो दूरी हुई ना सिंपल सी। और यदि हम सीधे ए से सी तक जाएं तो यहाँ से हमें ए से सी तक पहुँचने में टाइम भी कम लगेगा और डिस्टेंस भी कम हमें तय करनी पड़ेगी। तो विस्थापन जो है वो न्यूनतम चली गई दूरी होती है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक। देखिए, प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु क्या है? सी। और इसमें जो बीच में जो बिंदु पड़ रहा है वो सी है, वो बी है। तो दो बिंदु, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो डिस्टेंस है, जो न्यूनतम डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी है, उसको विस्थापन कहते हैं। कि विस्थापन का ऐसा ही पद्धति में मात्रक मीटर क्यों है? देखिए, जो विस्थापन है वो है तो एक दूरी का प्रकार ही ना, क्योंकि दूरी कैसे भी हो, चाहे एक निश्चित डायरेक्शन में हो या अलग अलग डायरेक्शन से पहुँचे, लेकिन है तो दूरी ना, इसलिए इसका मात्रक भी मीटर है। दोस्तों, इसको आज यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले
वीडियो में हम और भी फिजिक्स के, बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के सभी इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप ऐसी प्रकार की वीडियो और भी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारा वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।